फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का स्वाद वापस आ चुका है भाई। दाल की मखनी वापस आ चुकी है बिकॉज ब्लड लाइन रीयूनाइट हो गई है। रैंडी ऑर्टन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और विमेंस का नया टाइटल भी अनाउंस हो गया है आउट ऑफ नोवेयर। इतनी बड़ी स्मैकडाउन रिव्यू करेंगे सारे शो को आज की इस वीडियो में। आप एंड तक देखते रहें। चैनल में तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। एंड व्हाट एन एफिंग स्मैकडाउन एपिसोड भाई। तालियां 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 तालियां। कमेंट्स भर जाने चाहिए, लाइक्स बटन दब जाने चाहिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो जाना चाहिए बिकॉज वी आर बैक इन द ब्लड लाइन मोड। और अब हम कह सकते हैं कि स्मैकडाउन हर हफ्ते कांट मिस शो होने वाला है। और इस बार तो ब्लड लाइन की स्टोरी के साथ और भी बथेरी चीजें चल रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीधा इस शो को। आज ब्लड लाइन की सेगमेंट से ही रोमन रेंस की एंट्री होती है और आ जाते हैं। उसके बाद जिमी उनके साथ हैं और जे का म्यूजिक बजता है, वो भी वहां पे आ जाते हैं। बहुत लाउड चैंट्स थी लेकिन जे सीधा आके बोलते हैं कि देख भाई मैं चाहता हूं कि जो भी चीजें हुई पहले वो ठीक है लेकिन तू एक बार सैमी ज़ेन को सुन, उसको एक मौका तो दे। तो यहाँ पे सैमी ज़ेन का म्यूजिक बजता है, वो बाहर आते हैं। काफी स्लो चलते चलते वो रिंग के अंदर आते हैं और एक आइकॉनिक, एक बार फिर से नॉस्टैल्जिक सेगमेंट आज हमें ब्लड लाइन की देखने को मिली जहां पे कैरेक्टर्स ब्रेक हुए, जहां पे कुछ ऐसी बातें बोली गई जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी और मजा आ गया इसको बिल्कुल सुन के। तो सैमी ज़ेन आते हैं सबसे पहले और वो कहते हैं यहाँ पे कि देख भाई जो मैंने तेरे को मारा गलती से क्राउन जूल में, वो एक्चुअली में गलती थी, वो कोई सच में मैंने पर्पस पे तेरे को सोच के नहीं मारा था। इसके बाद वो ये बोलते हैं कि ये एक स्पेशल टाइम था हमारा जब ब्लड लाइन के साथ हमने पहले बिताया था और क्राउन जूल में उस पॉइंट पे रिंग में खड़े होकर एक बार फिर से मुझे वैसा ही फील हुआ। और अभी भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल में ब्लड लाइन के इन चारों के लिए, हम सब के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट अभी भी कहीं ना कहीं बचा हुआ है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये मैं जे के लिए, जिमी के लिए, इनफैक्ट मैं रोमन तेरे लिए भी कह रहा हूं बिकॉज ये सेगमेंट यहाँ पे हो नहीं रही होती। अभी ये सेगमेंट नहीं हो रही होती, तू मुझे सुन नहीं रहा होता, तू मुझे अपॉर्चुनिटी भी नहीं देता, यहाँ खड़े भी नहीं रहने देता अगर एक्चुअली में तुझे ये नहीं चाहिए होता। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रोमन रेंस तू भी यही चाहता है। वो कहते हैं कि लव का ऑपोजिट हमेशा हेट नहीं होता, ऑपोजिट उसका इंडिफरेंस होता है। और कहीं ना कहीं रोमन रेंस आई थिंक दैट यू लव मी। और जिस तरीके से सैमी ज़ेन ने यहाँ पे बोला ना रोमन दैट यू लव मी, जे का तो भाई हालत खराब हो गई, उसी समय हंसी छूट गई। जिमी की तो हमेशा वैसी हंसी छूटती रहती है। तो एक कैरेक्टर ब्रेक वाली मोमेंट देखने को मिली जो अनबिलीवेबल थी। रोमन भी शक्ल बना रहे हैं और सैमी कहते हैं देखा देखा तेरे चेहरे पे स्मार्क आया, तूने किस तरीके से स्माइल दिया, तू सच में मुझसे प्यार करता है। और रोमन कह रहे हैं भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सैमी ज़ेन कहते हैं देख भाई मैं तेरे लिए डिसीजन छोड़ देता हूँ, अगर तो तू चाहता है मैं यहाँ से अभी निकल जाऊँ, मैं चले जाऊंगा, लेकिन अगर तू चाहता है हम दोबारा इस चीज को करें, हम दोबारा वही हैंडशेक्स करें, एसयूवी में पार्टी करें, सारी चीजें करें, तो वो भी डिसीजन तेरा ही है। लेकिन उस चीज के लिए मैं चाहता हूं एक चीज तेरे से सिर्फ, एंड दैट इज रोमन, कि तेरे को अपॉलॉजी मांगनी पड़ेगी। रोमन रेंस कहते हैं तो तू चाहता है कि मैं तेरे से अपॉलॉजी मांगू। सैमी कहते हैं अपॉलॉजी मेरे लिए नहीं, ये जे के लिए है, उससे माफी मांग। और यहाँ पे जाते हैं रोमन रेंस, पहले जे उसको कहते हैं अपोलोजाइज और उसके बाद वो कहते हैं अपोलोजाइज कि मैंने तुझे अपना टाइम वेस्ट करने दिया इस चीज के ऊपर। सैमी ज़ेन हमारी फैमिली नहीं है, ये बात तेरे को पता होना चाहिए और हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये सारी बात सोलो के लिए है और वो सोलो का नाम चीख के बोलते हैं काफी तेज यहाँ पे। तो सैमी ज़ेन तो यहाँ से चले जाते हैं और ये रीयूनियन जो होने वाला था वो हुआ नहीं, रोमन ने मना कर दिया बेसिकली। और जेकब फाटू स्क्रीन पे आके कहते हैं कि रोमन देख भाई तू सोलो को कॉल आउट कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज सोलो सिकोआ अपने टाइम पे चलेगा, वो अपने टाइम पे बाहर आएगा। और आज गाइस स्मैकडाउन में अनाउंस करा गया था जो मेन इवेंट में हुआ कि अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ जो सोलो सिकोआ अपने आप को बोल रहे हैं बिकॉज रोमन को पिन कर चुके हैं, उनकी एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी होने वाली थी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वो भी सेगमेंट रही। लेकिन बैक स्टेज यहाँ पे जाते हैं इसके बाद रोमन रेंस जिमी और जे के साथ, और यहाँ पे जे बोलते हैं भाई मैंने तेरे को बोला था उसकी बातें सुन, तूने क्या कर दिया। तो एक बार फिर से रोमन थोड़ा गुस्से में आते हैं कि भाई मेरी मर्जी है, सैमी ज़ेन हमारी फैमिली का बंदा नहीं है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो जे उसो यहाँ पे बोलते हैं रोमन को मैंने तेरे को पहले भी बोला अगर अब तूने मेरे से ऐसे बात करी, इस तरीके से बात करी तो भाई मैं आउट हूं। और वो जे को बोलते हैं कि तू जाके भाई सैमी को ढूंढ, जाके अगर तेरे को इतना ही है तो उसको बुला के ला। और जे वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जिमी बोलते हैं रोमन को भाई तू कर क्या रहा है, क्यों इतना गुस्सा कर रहा है तू जे के ऊपर। और रोमन जिमी पे भी गुस्सा कर देते हैं और कहते हैं कि तू जाके अपने भाई को क्यों नहीं ढूंढ लेता, वो सोलो की बात कर रहे हैं। तो रोमन रेंस अकेले हो गए, अपने लॉकर रूम में बैठे हुए थे और उनको ये बात यहाँ पे दोबारा रियलाइज हो गई कि अब मेरी
कोई नहीं सुनने वाला। अब अगर मुझे चलना है तो सबके हिसाब से चलना पड़ेगा, म्यूचुअली चलना पड़ेगा। और इंतजार था गाइस इस मेन इवेंट के सेगमेंट का, बट क्या कमाल की ओपनिंग थी आज इस स्मैकडाउन के शो की। बेली का मैच होता है कैंडिस लेरे के साथ, जो वो जीत जाती हैं। इस बार रोल अप काम नहीं आया कैंडिस के लिए और यहाँ पे उनको विक्ट्री मिल जाती है, कुछ खास नहीं था। रैंडी ऑर्टन आते हैं रिंग के अंदर और कॉल आउट करते हैं केविन ओवेंस को, और केविन ओवेंस बाहर आके रैंप पे काफी देर तक पहले तो खड़े रहे क्योंकि रेफरी और एक सिक्योरिटी का बंदा उन्हें रोक रहा था, और उनकी टी शर्ट पे लिखा था केविन इज राइट, यानी कि अभी भी वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फाइनली वो आते हैं रिंग में रैंडी ऑर्टन के साथ, उनकी ब्रॉल स्टार्ट होती है, काफी सिक्योरिटी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी केविन ओवेंस जहां एक पाइल ड्राइवर लगाते हैं रैंडी ऑर्टन को और वहां से चले जाते हैं। और ये बहुत बड़ी मोमेंट की तरह दिखाया गया कि रैंडी ऑर्टन जो इतने टाइम बाद एक बड़ी बैक इंजरी के बाद वापस आए थे WWE के अंदर, उनको दोबारा स्ट्रेचर्ड आउट करके एम्बुलेंस में बिठा के भेज दिया गया है। और कोडी रोड्स बंदा था जो एम्बुलेंस में रैंडी ऑर्टन के साथ थे, वहां पे उनके लिए देख रहे थे, बट केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन को बेसिकली राइट ऑफ कर दिया है टीवी से। तो ये रैंडी वर्सेस केविन की फ्यूड तो आई थिंक बाद में कंटिन्यू होगी। अब कोडी वर्सेस केविन की पहले बारी आएगी फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो रैंडी ऑर्टन को राइट ऑफ कर दिया गया है, पर एक कूल मोमेंट थी काफी आज जो हमें देखने को मिली। इसके बाद DIY का मैच होता है प्रीटी डेडली के साथ, और टोमासो चांपा अपना एक पॉइंट प्रूव करना चाह रहे थे आज कि देख भाई गारगानो, भले ही तू 19-20 साल की उम्र से मोटर सिटी मशीन गन्स का दोस्त है, लेकिन हमें तो अपने टाइटल वापस जीतने हैं ना, तेरे को इतना क्या उनसे दोस्ती बनानी है। और इस मैच के अंदर 1.5 मिनट में उन्होंने खत्म कर दिया बिना टैग करे गारगानो को, खुद ही इस मैच को वो जीत गए। तो उनका पॉइंट यहाँ कहीं ना कहीं प्रूव हो गया। अब कैंडिस लेरे अपना मैच तो हार गई थी, लेकिन वो अब कहीं ना कहीं टिफनी और नाया के बीच में दरार बनाना चाह रही हैं, ताकि वो टिफनी की जगह अब नाया की नई बेस्ट फ्रेंड बन सकें। और टिफनी ने कहीं ना कहीं इस पूरी चीज में मदद भी कर दी आज कैंडिस लेरे की, बिकॉज वो निक ऑल्डिस के पास जाके खुद एक मैच बनवा लेती है, नाया एंड टिफनी वर्सेस जेड कारगिल एंड बियांका बेलेर, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ये मैच जीत जाएंगे तो उनको एक टैग टीम टाइटल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट कैंडिस लेरे वहां पे आ जाती है बैक स्टेज और वो कहती हैं क्या भाई तुम क्या सोच रहे हो टिफनी, क्या तेरा अभी भी कैश इन करने का ही प्लान है नाया के ऊपर। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो ये टैग टीम मैच जब हमें देखने को मिला तो यहाँ पे ऑब्वियसली कैंडिस लेरे आ जाती है रिंग साइड पे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक्चुअली नाया की टीम की, लेकिन वो उनके अगेंस्ट ही काम कर जाता है, बिकॉज नयोमी आके टेक आउट कर देती है कैंडिस को। नाया भी नयोमी की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इस पूरे चक्कर के चलते बियांका एक KOD लगाती है टिफनी के ऊपर और उनको पिन करके इस मैच को वो जीत भी चुकी हैं। और एक बार फिर से टिफनी की वजह से नाया जैक्स एक ऐसे मैच का पार्ट थी जहां उनको L लेना पड़ा। तो अब नेक्स्ट वीक नाया जैक्स का मैच होने वाला नयोमी के साथ फॉर द विमेंस चैंपियनशिप, लेकिन टिफनी का एक एक्शन मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही जल्दी आने वाला है, वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। इसके बाद मोटर सिटी मशीन गन्स का मैच हुआ विद A टाउन डाउन अंडर, जो कि था फॉर द WWE टैग टीम टाइटल्स, और ये भी एक काफी डिसेंट मैच था, लेकिन कुछ खास था नहीं। टाइटल्स को रिटेन कर लिया गया अपना फिनिशर लगा के। और एक बैकस्टेज सेगमेंट इसके बाद देखने को मिलती है जहां पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स आके बताते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी निक ऑल्डिस से बात कर ली है, वहां पे DIY है, मोटर सिटी खड़े हैं, और वो कहते हैं कि अब हमें मौका मिलेगा फॉर द टैग टीम टाइटल्स। और चांपा इसी बात से बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि भाई क्या हो रहा है, तू देख रहा है गारगानो इतनी मेहनत करने के बाद भी इनको कैसे मिल गया अपॉर्चुनिटी फॉर द टैग टीम टाइटल्स। तो वो उस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उनको भी अपना मौका चाहिए दोबारा फॉर द टाइटल्स। इसके बाद एक बड़ी अनाउंसमेंट करी गई निक ऑल्डिस की तरफ से कि फाइनली ये इतने अच्छे और बढ़ते विमेंस रोस्टर को देखते देखते अब विमेंस का US टाइटल अनाउंस कर दिया गया है स्मैकडाउन पे, और ये किसी को हैंड नहीं करा जाएगा, इसको अर्न करना पड़ेगा। तो प्रोबेबली इसके अराउंड एक टूर्नामेंट चलाया जाएगा टू क्राउन द विमेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। सेम डिजाइन है इसका मेंस टाइटल की तरह, बट बीच में विमेंस लिख दिया ब्लू कलर से। और आई एक्सपेक्ट कि अब मंडे नाइट ड्रॉ पे हमें विमेंस का इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी गाइस देखने को मिल जाएगा। बड़ी 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 न्यूज है। और रैंडी ऑर्टन के बारे में भी यही बोला गया था, कमेंट्री पे अपडेट दी थी माइकल कोल ने कि उनके सर्वाइकल इश्यूज को जज करा जा रहा है, एनालाइज करा जा रहा है। इसका क्लियरली मतलब यही है कि अभी कुछ टाइम तक वो आने नहीं वाले हैं और कोडी रोड्स को एक कहानी कंप्लीट करनी पड़ेगी तब तक रैंडी ऑर्टन की। लेकिन इस मेन इवेंट की सेगमेंट पे आते हैं जिसका सबको इंतजार था। सोलो सिकोआ आके पूरे क्राउड को बोलते हैं टू एक्नॉलेज द ट्राइबल चीफ, लेकिन रोमन रेंस का म्यूजिक बज जाता है। रोमन आते हैं बाहर और सोलो कहते हैं ठीक है भाई, इससे पहले बफलो न्यूयॉर्क मुझे एक्नॉलेज करे, तू मुझे एक्नॉलेज कर एज द अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ। रोमन रेंस क्राउड से पूछते हैं क्या तुम इसे एक्नॉलेज करते हो, क्राउड बू करता है, FU सोलो की चैंट्स हुई यहाँ पे। और उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं भाई मैं तेरे को कभी भी एक्नॉलेज
एक्नॉलेज नहीं कर सकता हूं, कभी भी तुझे अपना ट्राइबल चीफ नहीं मानने वाला। क्योंकि रोमन रेंस कहते हैं कि मैं तो यहां पे तुझे चैलेंज करने आया हूं 1-on-1 मैच के लिए, और जो उस मैच को जीत जाएगा वो बन जाएगा दी ओनली ट्राइबल चीफ। तो सोलो सिकोआ हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं ओनली ट्राइबल चीफ, भाई ओनली ट्राइबल चीफ तो मैं ही हूं, अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ मैं ही हूं, तो मैं क्यों लड़ूं इस क्राउन के लिए जो ऑलरेडी मेरा ही है। और यहां पे वो बोलते हैं रोमन अगर तू 4 बंदे ढूंढ सकता है तो क्यों ना हम इकट्ठे हो जाएं एंड लेट्स गो टू वॉर। रोमन रेंस कहते हैं तू वॉर गेम्स की बात कर रहा है? सोलो कहते हैं हाँ। तो रोमन कहते हैं भाई मुझे तो 4 ही बंदे दिख रहे हैं, 5वां कहां है तुम्हारा बंदा? तो सोलो गिनवाते हैं 1 2 3 4 और 5वां है सैमी ज़ेन। और सैमी ज़ेन रैंप पे आ जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग था किस तरीके से सैमी ज़ेन वहां पे खड़े हैं और रोमन पे अटैक शुरू हो जाता है। तो उसोस भागते आते हैं सबसे पहले तो, और रोमन पे अटैक कंटिन्यू हो रहा है। नंबर्स गेम ऑब्वियसली अगेंस्ट है, और रोमन को जब सोलो स्पाइक मारने वाले थे तो यहाँ पे वो सैमी को बुलाते हैं। वो कहते हैं तू रिंग में आ और हेलुआ किक मार रोमन को। लेकिन सैमी रोमन को अटैक करने के बजाय सोलो को हेलुआ किक मार देते हैं। उसके बाद जेकब फाटू को हेलुआ किक पड़ा यहाँ पे सोलो को, एक स्पीयर रोमन रेंस की तरफ से, और दोनों ऊसोस तो पहले ही रिंग में एक एक तरफ अपने वंस हाई इन द एयर करके बैठे थे। और उसके बाद यहाँ पे रोमन रेंस और सैमी ज़ेन एक दूसरे को देख रहे हैं, और सैमी ज़ेन भी यहाँ पे एक्नॉलेज कर देते हैं, अपना हाथ खड़ा कर देते हैं ऊपर, एंड फाइनली रोमन रेंस भी ये करते हैं। और द ओजी ब्लड लाइन, द ओरिजिनल ब्लड लाइन, द मोस्ट फन ब्लड लाइन इज बैक ऑन WWE टेलीविजन। मजा आ गया भाई, अनबिलीवेबल सेगमेंट्स, जिस तरीके से इसको स्क्रिप्ट करा गया था बहुत ही जबरदस्त। और मैं कह रहा हूं भाई अब हर हफ्ते स्मैकडाउन का शो जबरदस्त होने वाला है, मल्टीपल रीजंस की वजह से। वो सबसे बेस्ट बात मुझे लग रही है, और इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे। ये था आपका स्मैकडाउन का रिव्यू। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।